हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आर पे। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अभी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि हाईटेक पाइप्स, यस, मार्केट इसे कंसिडर कर रहा है एक मल्टी बैगर स्टॉक। और देखिए, यहाँ से और इसमें तेज़ी होने की उम्मीद कर रहे हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, अगर हम कहीं मार्केट में कुछ कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ऐसे टाइप के स्टॉक हमें कुछ हरकत देता है। यानी अगर अगर हमारा अनुमान अगर सही लग गया तो मतलब लॉटरी लग गई है। यस दोस्तों, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, लॉटरी लग गई है। क्योंकि जब ये जो पेनी स्टॉक या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, वहाँ पर मतलब जिस तरीके से स्टॉक तेज़ी से भागता है कुछ ही ड्यूरेशन में, उसी तरह उसकी दुगनी तेज़ी से वो नीचे भी लुढ़क जाता है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड द कंपनी बोर्ड, उनका मैनेजमेंट कैसा है, किस सेक्टर में प्रोडक्ट उनका लास्ट करता है या फिर किस सेक्टर में कंपनी सर्विस देती है। सारे जानकारी महत्वपूर्ण होती है अगर उसे ऊपर या नीचे जाना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सारी बातें, क्या यहाँ से हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो मैं तो मल्टीबैगर नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने कंप्लीट इसका स्टडी किया, एनालिस किया है, तो मुझे उतना मल्टीबैगर नहीं लगा है। हालांकि आंकड़े आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, तो सभी से विनती करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए, काफ़ी सीखने को मिलेगा और एक अच्छा खासा पैसा भी हम कमा सकते हैं अगर हम सही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी स्क्रीन की ओर, नॉर्मल स्क्रीन की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक का जो नाम है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल करके बता देता हूँ। हाईटेक पाइप्स लिमिटेड, यस, ठीक है। काफ़ी लोग जानते हैं, एनएससी एंड बीएससी बोथ पर ये लिस्टेड है कंपनी। एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, 1000 करोड़ का करीब मार्केट कैप है। मैं आपको बता देता हूँ वो सारी जानकारी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, तो भी देखिए मैंने आपके सामने रखा है इसका। अगर मैं आज की रिटर्न की बात करूँ मार्केट में, जहाँ पर आज मतलब एक साइड जोन था, फिर भी गिरते गिरते गिरावट हुई है मार्केट में, तो उसका और इस स्टॉक का कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। ऐसे स्टॉक देखिए कभी मार्केट के साथ काफ़ी कम टाइम में मार्केट के साथ चला करते हैं, बाकी टाइम में इन्हें जो करना है वो करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज देखिए अगर हम बात करेंगे, लगभग तेज़ी के साथ ये बंद हुआ है 0.15%। ठीक है, इसका जो प्राइस है दोस्तों काफ़ी बड़ा लग सकता है काफ़ी लोगों को, 860 रुपये का इसका प्राइस है पर शेयर। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीबैगर इसे कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक महीने का अगर रिटर्न की बात करूँ तो देखिए मात्र 0.22% का रिटर्न इसने एक महीने में दिया है। 6 महीने की अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 6 महीने का मैंने ड्यूरेशन सेलेक्ट किया और रिटर्न देखिए 24% का रिटर्न हमें मार्केट में मिला है इस स्टॉक में दोस्तों। ठीक है, अगर 6 महीने की हम बात करेंगे। उसके बाद अगर मैं 1 साल का अगर रिटर्न की बात करूँ तो 1 साल में भी देखिए रिटर्न ठीक ठाक रिटर्न है, 40% की तेज़ी है। और काफ़ी लार्ज कैप या फिर मिड कैप स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली, अगर उससे हम कंपेयर करेंगे तो नॉट बैड। 5 ईयर्स का देखेंगे तो 5 ईयर्स में भी देखिए दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न है, बट मल्टीबैगर रिटर्न नहीं कह सकते, 133% बना के दिया है। ठीक है, तो देखिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्टॉक देखिए रेगुलर मार्केट में पैसे बनाकर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि देखिए काफ़ी पेनी स्टॉक या फिर जो स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी अलग ही चाल चलते हैं दोस्तों। लेकिन अगर स्टॉक का मैं अगर 5 साल का चार्ट रखूँगा आपके सामने तो देखिए पैसे बना के दिया है इसने मार्केट में लॉन्ग टर्म में। ठीक है, ये एक अच्छी बात है इसकी, प्लस पॉइंट। तो अभी चलिए बढ़ते हैं कि हमें एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसे लगाना है नहीं लगाना है। रिटर्न्स की हमने बात की है, तो रिटर्न ठीक ठाक है, मल्टीबैगर रिटर्न नहीं है, हालांकि ठीक ठाक है। तो क्या यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी जानकारी स्टॉक में उभर कर आ रही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सीधी हमारी स्क्रीनर की तरफ। यस, हम आ चुके हैं। देखिए नॉर्मल हमारे जो स्क्रीनर वेबसाइट है, तो यहाँ पर कुछ आंकड़े मैं रख रहा हूँ। देखिए दोस्तों गौर से देखिए, मार्केट कैप देखिए जैसे मैंने कहा है 1055 करोड़ का मतलब मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है, बीएससी एंड एनएससी बोथ पे लिस्टेड है। पी देखिए 30 है, ROCE 15.7% है, गुड। अभी हम यहाँ से बात करेंगे कि कंपनी का मतलब जो फंडामेंटल कैसा है। अरे भाई साहब, अगर कंपनी अच्छी खासी चल रही है, कंपनी मतलब अगर एक कार को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या होना है, कार का एक तो सर्विसिंग ठीक होना चाहिए, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, वो अगर वो डीजल है पेट्रोल है वो उसमें होनी चाहिए, और डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए, राइट। तो फंडामेंटल तौर पर अगर कंपनी की हम बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए कर्जा कितना है, परसेंटेज ऑफ जो शेयर होल्डिंग है वो ओनर्स के पास कितनी है, कितने लोग यहाँ पर इन्वेस्टेड है, और प्लस अगर कुछ प्रोमोटर्स की होल्डिंग कुछ गिरवी है वो हमें देखना बनता है। ठीक है, काफ़ी कुछ बातें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो डेप्थ देखिए दोस्तों 322 करोड़ का कर्जा है, और अगर रिज़र्व की बात करें तो 255 करोड़ का रिज़र्व है। तो यस, अगर हम देखेंगे, अगर रेशो में अगर हम कर्जे की बात करेंगे तो देखिए 1 पॉइंट डेप्ट टू इक्विटी रेशो अगर बात करेंगे तो 1.21% है। सो इट्स दैट मच क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, ओके। तो अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी बात करेंगे दोस्तों, ऑलमोस्ट 60% का माल प्रमोटर के पास है, उसमें से मात्र 1.78% का गिरवी है उसमें से, तो इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो फंडामेंटली हम देखेंगे तो येस कंपनी अच्छी खासी लग रही है यहाँ से। अगर इसका हाई की बात करेंगे 912 इसका हाई था, अभी 800 के करीब है और 323 इसका लो था। लो से काफ़ी दूरी आगे निकल चुका है। और अगर हम टेक्निकल तौर पर अगर बात करेंगे तो दोस्तों देखिए मैं आपको लिख कर बता देता हूँ 50 डेज़ और 200 डेज़ के डेली मूविंग एवरेजेस के ये ऊपर ही ट्रेंड कर रहा है। इट मीन्स टेक्निकल तौर पर भी स्टॉक में अच्छी खासी मतलब स्ट्रेंथ है। और EPS देखिए 24.7 है विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, यानी फंडामेंटली कंपनी में उतनी कुछ ख़राबी नहीं लग रही है फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। आगे हम देखेंगे कंपनी किस सेक्टर में डील करती है और जो एक और मल्टीबैगर इसे जो मतलब मल्टीबैगर का नाम दिया जा रहा है, तो क्या पता अभी आने वाले समय में और मल्टीबैगर बन सकता है, हो सकता है ये। उसके लिए वीडियो देखिए कंप्लीट। तो उससे पहले देखिए मैं इसके कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता देता हूँ दोस्तों, जहाँ से और 3 वर्ष का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2020 में अगर मैं इसके सेल्स की बात करूँ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यस सेल्स ऊपर है। 2020 की सेल्स की मैं बात करूँ 1210 करोड़ है, 2021 में 1341 करोड़ है, 2022 में देखिए 1879 करोड़ का, यानी जो 3 साल में जो सेल्स बढ़ा है दोस्तों वो काफ़ी तेज़ी से इनका सेल्स बढ़ा है, काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब ये किस सेक्टर में डील करती है ये भी हमें जानना आवश्यक है। अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ, यहाँ पर नेट प्रॉफिट है तो पिछले 3 वर्ष का हम देखेंगे, जैसे ये यहाँ पर है देखिए नेट प्रॉफिट 20 करोड़ का है, 23 करोड़ का है और डायरेक्ट 40 करोड़ का है। यानी प्रॉफिट में भी देखिए कंपनी लगातार देखिए यहाँ से 10 करोड़, 21 करोड़, 27 करोड़, 20 करोड़, 23 करोड़, 40 करोड़, यानी प्रॉफिट भी लगातार वर्षों से कंपनी में प्रॉफिट की भी बढ़ोतरी हो रही है, ये भी एक अच्छी बात है। हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास हम देखेंगे, सीधा मैं आपको बता देता हूँ लेटेस्ट। प्रमोटर के पास देखिए लगभग 60% का माल है, FIs और DIs के पास उतना माल नहीं है और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 41% का माल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए फिर से बढ़ते जानकारी की ओर। अभी देखिए दोस्तों ये स्टॉक क्यों मल्टीबैगर बोल रहे हैं, जो हाईटेक पाइप्स का जो बोर्ड है उनकी मीटिंग होने वाली है 28 तारीख को इस जनवरी में। वहाँ पर वो डिस्कस करेंगे स्टॉक स्प्लिट के बारे में। स्टॉक स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, ये एक ऐसा ज़रिया है दोस्तों जहाँ पर मतलब जो एक इन्वेस्टर होता है वो पैसा कमा सकता है। ट्रेडर यहाँ पर उतना मतलब आकर्षित नहीं होता है। ट्रेडर्स को क्या चाहिए, वो वीकली, मंथली या मैक्सिमम 3 महीने का वो ट्रेंड देखता है और स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके हिसाब से वो ट्रेडिंग कर पैसे कमाने के लिए मार्केट में आता है। लेकिन एक इन्वेस्टर को अगर किसी, और ये मल्टीबैगर कौन कहता है दोस्तों, इन्वेस्टर ही ऐसे स्टॉक को मल्टीबैगर बनाते हैं अगर इन्वेस्टेड रहते हैं, ठीक है। तो अगर स्प्लिट की बात हो रही है विच इज़ वेरी गुड, अच्छी बात है ये, ठीक है। एंड ये 28 जनवरी को ये स्प्लिट का डिसीजन होने वाला है, बोर्ड मीटिंग होने वाली है, ठीक है। अभी देखिए हम देखेंगे यहाँ पर मतलब अपडेट्स क्या है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए लगभग 40 साल पुरानी ये कंपनी है और इसके अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे यूपी में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, विद द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 5,80,000 MTPA ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। ये एक स्टील पाइप्स, लोरर, होलो, ये जो स्टील रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों उस सेक्टर में कंपनी डील करती है, मैं बता देता हूँ। लेकिन इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है देखिए इन जगहों पर है, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए ये किस सेक्टर में डील करती है। हाईटेक पाइप्स इज ए स्टील प्रोसेसिंग कंपनी देन प्रोवाइड्स इनोवेटिव प्रोडक्ट इन स्टील पाइप्स। तो देखिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन स्टील टाइप्स, ये अभी ऐसी नहीं है जो टाटा स्टील है, या फिर स्टील में तो काफ़ी आपको मिड कैप, लार्ज कैप या स्मॉल कैप और काफ़ी कंपनीज मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर उनकी फंडामेंटल हालत कैसे है। उनके जो स्टील में भी काफ़ी तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, जहाँ पर वो कितने और ग्रोथ उनमें बाकी है वो भी हमें देखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये स्टील प्रोसेसिंग कंपनी है एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन द स्टील पाइप्स, हॉलो सेक्शंस, ट्यूब्स, कोल्ड रोल्ड कोल्स एंड स्ट्रिप्स, रोड क्रैश बैरियर्स, सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, कलर कोटेड कोल्स एंड अदर गैल्वेनाइज प्रोडक्ट। ये देखना ज़रूरी है दोस्तों। देखिए ये इनोवेटिव स्टील प्रोसेसिंग प्रोडक्ट कंपनी है अगर आप कहेंगे, जो चुनिंदा है मार्केट में, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट में भी दम है, मैनेजमेंट ठीक है, प्रोडक्ट में भी दम है, फंडामेंटली कंपनी अच्छा खासा है दोस्तों, कुछ बुरा ही नहीं है फंडामेंटली, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे कंपनी का प्लान क्या है। अर्लियर दिस मंथ हाईटेक पाइप्स साइंड MOM साइन किया उन्होंने यूपी गवर्नमेंट के साथ, सेटअप एक नया जो मेगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, स्टील ट्यूब्स एंड फ्लैट स्टील प्रोसेसिंग विद द प्रपोज इन्वेस्टमेंट ऑफ 510 करोड़ इन पेज मैनर। तो देखिए दोस्तों इससे 1 महीने पहले इन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट या MOM साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ, एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए, विच कम्स अंडर स्टील ट्यूब्स एंड फ्लैट स्टील प्रोसेसिंग में, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। तो इतने सारे जब बातें हम इस कंपनी के बारे में अभी जान चुके हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली देखिए आने वाले समय में जैसे मल्टीबैगर स्टार्टिंग में मैंने
जो आपके सामने रखा था हेडिंग कि मल्टीबैगर स्टॉक फिर से स्प्लिट होने वाला है, तो इतनी सारे हमने बातें देखी है, लगभग 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है जहाँ पर मतलब कंपनी 80-20 है, यानी मोर देन 80% प्लस पॉइंट में है। तो अगर यहाँ से भी अगर इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा पैसा डाल दें अपने पोर्टफोलियो का, अगर आप 15 to 20% भी इस कंपनी में एक स्मॉल कैप में अच्छी कंपनी में अगर आप लगाएंगे, नॉट बैड, ठीक है। बट हालांकि आप भी अपना स्टडी कीजिए और आगे बढ़िए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।